अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं जानिए। दोस्तों, आजकल बिजनेस शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को अच्छे से चलाना और उसे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत से बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका बिजनेस बंद हो जाता है। इसका कारण है बिजनेस बढ़ाने के टिप्स एंड ट्रिक्स की सही जानकारी उनको ना होना। तो चलिए, आज हम आपको 10 असरदार तरीके बताते हैं बिजनेस बढ़ाने के, बिजनेस चलाने के। पहला, ग्राहक के मुताबिक सामान रखिए। किसी भी बिज़नेस में ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ग्राहक नहीं तो बिज़नेस नहीं। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे पहले अपने ग्राहक को जानें कि आपके ग्राहक कैसे हैं या आस-पास के रहने वाले लोग कैसे हैं, उसी हिसाब से सामान खरीदें। उसी हिसाब से आप सामान रखें। अगर आप गाँव में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर में कहता हूँ, और वहाँ पे आपने महँगी ब्रांडेड चीज़ें रख ली हैं, तो गाँव के लोग उसे नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपको घाटा होगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप चीज़ें जो भी आप रखते हैं बिज़नेस में अपने, वो अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए आपको रखना है। दूसरा, मार्केट रिसर्च करें। बिज़नेस चाहे कोई भी हो, उसके लिए मार्केट रिसर्च करते रहिए कि किस तरह की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, मार्केट में किस तरह की चीज़ों की माँग बढ़ रही है, लोग किस तरह के सामान लेना पसंद करते हैं, कौन-सा किस तरह का ब्रांड ज़्यादा इस वक़्त ट्रेंडिंग में है, जिसे आपको भी ध्यान में रखना चाहिए और आप अपने बिज़नेस में उन चीज़ों को रखिए, जिससे कि आपको बिज़नेस बढ़ाने में हेल्प हो सके, मदद मिल सके। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। तीसरा है कि बिज़नेस की शुरुआती दौर में आपको दाम थोड़े कम रखने हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उन्हें अच्छे सामान थोड़े किफ़ायती दामों में मिल जाए। अगर आप बिज़नेस में शुरुआत कर रहे हैं, तो मार्केट पकड़ने के लिए या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दूसरे दुकानदारों के मुकाबले उस प्रोडक्ट को आपको थोड़ा-सा दूसरों के मुकाबले कम दाम में रखना होगा। ध्यान रखें कि दाम कम रखिए और सामान अच्छा, नहीं तो बिज़नेस में असर पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए कि कम दाम रखा है आपने, लेकिन सामान आपका ठीक नहीं है, तो ये आपके बिज़नेस के लिए नेगेटिव जो है प्रभाव डालता है। तो आपको करना क्या है कि आपको कम दाम रखना है और सामान भी अच्छा देना है। अगर इस फ़ॉर्मूले को आपने आज़माया तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएँगे और आपका मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। चौथा ये है कि घाटे से घबराएँ नहीं। बिज़नेस में प्रॉफ़िट और लॉस दोनों लगे रहते हैं, इससे घबराने का नहीं। आपको ज़रूरत ये है कि देखिए, बिज़नेस तो कोई फ़िक्स नहीं रहता, इसलिए कभी घाटा तो कभी फ़ायदा, ये होता ही है। तो आपको ये माइंडसेट अपने अंदर रखना है कि अगर आज लॉस हो रहा है, तो कल प्रॉफ़िट भी होगा। और साथ ही आपको अपने बिज़नेस में ये जाँचने की भी ज़रूरत होगी कि अगर नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसकी जो वजह है, जो कारण है, वो क्या-क्या है? और उसके बाद फिर आपको उन कारणों को सुधारने की कोशिश करनी है, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो नुकसान हो रहा था, जो घाटा हो रहा था, वो फिर से प्रॉफ़िट में तब्दील हो जाएगा, प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा, बिज़नेस आपका आगे बढ़ने लग जाएगा। 5वाँ जो पॉइंट है वो ये है कि पैसे का सही लेन-देन आपको करना आना चाहिए। देखिए, बिज़नेस में आपको हिसाब-किताब में तगड़ा होना चाहिए। यही लेन-देन का हिसाब अगर आप रखेंगे सही से, तो आपका बिज़नेस अच्छे से चलेगा, और अगर सही से नहीं रख पाएँगे, अगर आप प्रॉपर हिसाब-किताब नहीं रख पाएँगे, तो पैसे का कोई पता ही नहीं चलेगा कि किधर से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। उधार देने से भी आपको ज़्यादातर जो है बचना होगा। साथ ही अगर आप उधार दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर हिसाब, प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो आपको रखना होगा, तभी आप उन पैसों से अपने बिज़नेस को बढ़ा सकेंगे। छठवाँ पॉइंट जो है वो ये है कि किसी सफल बिज़नेसमैन को आपको फ़ॉलो करना होगा, उसकी सलाह लेनी होगी। अगर आप नए हैं बिज़नेस में, जिस भी बिज़नेस में आप हैं और नए हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक ऐसे इंसान को फ़ॉलो करना होगा, ऐसे इंसान की सलाह लेनी होगी, जो उस बिज़नेस में काफ़ी लंबे समय से है और अच्छा बिज़नेस वो इंसान जो है चला रहा है। तभी आपको उसके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा, बिज़नेस बढ़ाने में आपको हेल्प होगा। 7वाँ पॉइंट है सही बिज़नेस पार्टनर चुनना। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो बहुत सोच समझ कर आपको बिज़नेस के लिए पार्टनर चुनना होगा, क्योंकि बहुत से पार्टनर ऐसे होते हैं जो घाटा होने पर धोखा देकर चले जाते हैं। तो पार्टनर ऐसा हो जो घाटा और मुनाफ़ा दोनों में साथ दे। बिज़नेस में अगर चुनौतियाँ आएँ तो उसमें साथ चले। तो ये जो तालमेल है, ये बैठना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस पार्टनर्स में, तभी बिज़नेस में आप आगे बढ़ पाएँगे। तो इसलिए आपको सही बिज़नेस पार्टनर चुनना बहुत ज़रूरी है। 8वाँ जो पॉइंट है वो ये है कि रिस्क लेने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। अगर आप अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, तो रिस्क लेने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा, कभी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपने बिज़नेस में आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस आगे बढ़े, बिज़नेस में ग्रोथ हो,
तो आपको जो है टाइम टू टाइम आपको रिस्क जो है वो लेना ही होगा। बेशक कभी-कभी ऐसा होता है कि रिस्क आपने लिया तो वो नुकसानदायक भी साबित हो जाता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर जो है वो आपको रिस्क लेने की सोच अपने अंदर बनाए रखनी होगी और रिस्क लेते रहना होगा, तभी जाके नए-नए सफलताएँ आपको बिज़नेस में देखने को मिलेंगी, आपका बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कि हर दिन अपनी एक नई रणनीति आपको बनानी होगी। किसी भी काम को करने से पहले एक अच्छा प्लान होना बहुत ज़रूरी है। पहले प्लान बनाएँ कि क्या करना है, कैसे करना है और फिर उस प्लान को आपको उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है। उस पे आपको खरे उतरने की पूरी कोशिश करना है। बिज़नेस रिलेटेड किन लोगों से आपको बातें करनी है, कितनी लागत आपको लगानी है, कैसे-कैसे सामान आपको रखने हैं, कहाँ से लाने हैं, कितने दामों में बेचना है, किन चीज़ों पर डिस्काउंट देना है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको प्लान करना होगा, आपको तय करना होगा किस हिसाब से आपको ये सब करना है। बिज़नेस में नया-नया आपको हर तरह का जो है अपडेशन अपने अंदर आपको रखना होगा, हमेशा खुद को अपडेट रखना होगा। इससे बिज़नेस जो है आपका आगे बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि अन्य बिज़नेसमैन और कस्टमर से आपको संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे। दोस्तों अगर आप दूसरे बिज़नेसमैन से हमेशा अपना रिश्ता अच्छा बनाए रखेंगे, तो आपको फ़ायदा ये है कि देखिए एक तो कौन कब काम आ जाए पता नहीं चलता और दूसरा ये है कि उस इंसान से आपने अच्छे रिश्ते बनाए हैं तो उसके प्लान्स, उसके बिज़नेस करने के तरीके से आपको भी बहुत बहुत सारा कुछ जो है सीखने को मिलेगा। तो इससे आपको बिज़नेस में फ़ायदा होगा, आपका बिज़नेस जो है बढ़ेगा और साथ ही ग्राहक जो सबसे ख़ास है। तो आपको ग्राहकों से अच्छा बिहेव करना है, व्यवहार अच्छा रखना है, अच्छे से बातचीत करना है, अच्छे से हर तरह से पेश आना है ताकि जो है ये ग्राहक के बदौलत आपका बिज़नेस जो है हमेशा आगे बढ़ता रहे और आपका बिज़नेस आगे बढ़ने में ग्राहक ही मेन होता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा।